सुरेश जी हैं, सुरेश मौर्य, ये सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनिनुल साहब जुड़े हुए हैं। ये पता नहीं हमको ये कहाँ से है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये कुछ कहने की बात रखते हैं। इस्लाम साहब, आपका स्वागत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं होना भी मैं चाहिए, थोड़ा कंप्लीट कर दूं, 1 तो मिनट हम 2 बात मिनट की कहना बात और है। चाहते हैं। देशवासियों में वो बात कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही है, और देश भर के लोग हमारे हाँ इस जी, कार्यक्रम से धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। आप अपनी बात जारी रखिए, कुछ कहना चाहते मैं थे। सिर्फ 2-3 चीजें और कहने के लिए कह के उसके बाद विराम दूंगा। और मतलब मैं ये चाहता हूं कि अब हमारी जो समिति बन रही है उसका जी, एक तो विजन होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, चलिए। दूसरा हमारा मिशन क्या है, जी, और उसके बाद तीसरे उसके ऑब्जेक्टिव। सर देखिए। तो मैंने अपनी तरफ से जो कुछ विजन में लिखा है वो लिखा है प्रोग्रेसिव, करप्शन फ्री, पीसफुल, यूनाइटेड मॉडर्न इंडिया। जी, वेरी गुड। सर और जो मैं आपसे मिशन, कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे आशीष जी हैं, बहुत फेमस, और मैं ये कह नहीं सकता हूँ बड़े नहीं, ये मतलब मैंने अपनी आरटीआई। तरफ से आप सब इसके ऊपर डिस्कस करके अपने अपने बाद में विचार करके भी आगे ले आए तो अगली डिस्कशन में नहीं सर, नेक्स्ट मैं डे। आप अभी अभी आपको मौका दूंगा, जो आपने सब्जेक्ट वो आपके पास हम लौट के आएंगे, तो उस समय ये सब्जेक्ट हम रखेंगे। पहले मैं चलो ठीक है जी। चाहता हूँ, है ना, हाँ मैं जी, हाँ जी, लौट के आता हूँ सर, अभी लौट के आता हूँ सर आपके पास। ठीक है। अ, आदरणीय स्वपाल साहब हम हमारे पास में मौजूद हैं। इसके अलावा आशीष नारायण साहब, आशीष नारायण जी, हम कई दिन से कार्यक्रम दे रहे थे, और आज भी हम उससे दूर नहीं है, चूंकि चाहे डाटा प्रोटेक्शन पर हम आवाज उठाएं, या ये तय करें कि भारतीय व्यवस्था कर्तव्य निगरानी नागरिक समिति जो बनाने की बात है, वो भी कहीं ना कहीं उसी बात के लिए है, उसी सोच और लक्ष्य के लिए है जो आशीष नारायण जी कर रहे हैं। चूंकि आशीष नारायण जी आरटीआई को बचाना चाहते हैं, किस लिए? कि वो चाहते हैं देश के नागरिकों को एक अच्छा रास्ता मिले। और यही बात कहीं ना कहीं, हालांकि हमारे पैनल पे मौजूद नहीं है इंदु भूषण वाली, जो जम्मू से मौजूद हैं, तो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कुछ पता लगा है कि उनके स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, या मनोस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हमारे साथ मौजूद नहीं है फिलहाल। उनकी भी सोच यही है कि जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ ना हो। विक्रम शर्मा हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आशीष नारायण जी, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे इस समय कमेंट्स चाहूंगा, चूंकि आज कॉलर काफी हैं, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा लोगों हाँ से हाँ, बातचीत मैं की जाए। मैं मैं दो ठो पॉइंट, दो ठो बिंदु पे एक एक करके लाइन सेंटेंस बोलेंगे कम शब्दों में। एक बात ओके। है, जो जो साहब आपको बोला है आज दोपहर में कुछ नहीं होने वाला है, बेकार का मेहनत कर रहे हैं वो, आप जान लो जिसका इंटरेस्ट में हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं उस ग्रुप में वो साहब भी है, पहला नंबर। ओके, 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 ओके सर। दूसरा नंबर है, शर्मा साहब जो बोले हैं ना, जो पॉलिटिशियन लोग खराब कर दिए, एक्चुअली दोष है भारतवासी का, हम लोग का, आम पब्लिक का। हम लोग, स्वपाल सिंह साहब पहला दिन ये बात बोले थे, ये एक्चुअली गिल्टी है हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो मुख्तार अंसारी को ही वोट देते हैं, अच्छे आदमी को नहीं देते हैं, ये जान के देते हैं ये माफिया है। जी, समस्या हम लोग पैदा करते हैं, फिर रोते हैं ये खराब वो खराब, ये नेता मार दिया, वो नेता खरा खा लिया, वो नेता चोरी कर लिया, वो घोटाला किया। अरे तुम तो घोटालाबाज को वोट देके भेजा है पार्लियामेंट में, अभी क्यों रो रहे हो भाई? वोट देने का टाइम तुमको अच्छा आदमी नहीं देखा था? अगर मान लो 10 उम्मीदवार है, 10 घोटालेबाज है, तो नोटा में डालो। चलिए, बिल्कुल सही बात है सर। ये और जो हम करने जा रहे हैं, चूंकि इस देश में नागरिकों की आवाज को हमेशा से दबाया गया है, नागरिक को सिर्फ एक मतदाता समझ के इस्तेमाल किया गया है, एक वोट समझ के इस्तेमाल किया गया है। और यही होता है कि जिन लोगों को, जो लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वो फिर बड़े अकड़ कर उसकी गर्दन उड़ाते हैं, ये देखने में आया है। स्वपाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जी कीर्ति साहब हमारे साथ हैं। जी चक्रपाणी क्रांति, जी। क्रांति साहब, आपकी आईडी हमको क्रांति से नजर आ रही है। क्रांति समय, अगर आप जुड़ रहे हैं सर तो आपका स्वागत है, आइएगा।
क्रांति समय साहब अगर जी सर जुड़ गया। सुरेश मौर्य ही हूँ, ये मेरा मतलब अच्छा 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 यस जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रांति तो आगे रहेगी। अब सूरज जी आप कहाँ से हैं? सूरत से? सूरत से जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुजरात सूरत से सुरेश मौर्य जी। और अपना वीडियो भी अपना ऑन कर लीजिए सर, अगर उचित समझे तो आप। ओके सर। आपका हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए और अपनी बात को कहिएगा। हमारा ये कार्यक्रम देशवासियों के लिए है और हम चाहते हैं कि नागरिक को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, उसका अस्तित्व मिले और इस देश में एक नई क्रांति के साथ साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जहां हमारा लोकतंत्र मजबूती के साथ हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। और इसी अधिकार के लिए 3 जनवरी से एक यात्रा आदरणीय कमलेश त्रिपाठी जी शुरुआत कर रहे हैं। उनकी ये न्यायिक यात्रा है और प्रेस कोर काउंसिल उस न्यायिक यात्रा में आदरणीय कमलेश त्रिपाठी जी जो 17 से हमारे साथ में है उनके साथ होगी। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, शायद कल या परसों में इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे और बात तो रोज ही करते हैं। लेकिन सुरेश जी आप अपनी बात शुरू कीजिए। सुरेश मौर्य साहब। जी सर देखिए, अभी ये जो आरटीआई कानून के अंदर में जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल का लिए हम चर्चा कर रहे हैं, अब इसके लिए जन जागृति आंदोलन की जो जरूरत है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा अपना ये राय है कि हर जिले के जो कलेक्टर हैं उनके पास में एक आवेदन दिया जाए, जिससे हर जिले से एक आवाज उठे कि भाई इस कानून का लोग विरोध कर रहे हैं। यही सबसे अच्छा आइडिया रहेगा मेरे हिसाब से। और जो लोगों को जागृति करने का एक मतलब है, जिले के स्तर से इस तरह से हम प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा, ये मेरा मंतव्य है। नहीं, आपका मंतव्य सही है और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें सुरेश जी कि हम लोग जिला स्तर पर नहीं बल्कि आशीष नारायण साहब का जो ड्राफ्ट हमको मिला, एक लेटर भी हमारे सैकड़ों लोगों ने, बल्कि हजारों लोगों में कह सकता हूं, हजारों लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री या जो उनकी आईडी है, जो आईडी है वो सूचना का अधिकार, जो हमारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी है उसको, उसका नंबर है, उसकी ईमेल आईडी है, वहां भेजा है। और धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय में एक नया हमको सुझाव दिया। हम इस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। रोबिन साहब अगर आप हमको सुन पा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। रोबिन महाजन साहब, आपसे मेरी दरखास्त है कि आप आइएगा और कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी बोलिए। जी नमस्कार जी। सर आपका अगर संभव हो तो आप अपना वीडियो भी चालू कर लें, आपकी ऑडियो सही आ रही है जी। अपनी बात को जारी रखिए सर। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर पंजाब से। जी स्वागत है आपका रोबिन साहब। जी। थोड़ी लाइट कम आ रही है आपके चेहरे पे। जी मैं अभी शॉप पर बैठा था। जी कोई बात नहीं, आपका स्वागत है जी, अपनी बात को रखिए। जी सर, मेरा थोड़ा स्ट्रगल रहा है। मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरा एजुकेशन, मैं जर्मनी से एरोस्पेस इंजीनियर हूँ जी। 2015 में आम आदमी पार्टी को उसके जो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें हिस्सा लेने के लिए मैं अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर आया था भारत जी। तो आते ही मैं यहाँ पे आई सर्जन है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर दलजीत सिंह जी, तो उनके साथ मैंने सेवा में लग गया था समाज में जी। तो उस टाइम पर उनके खिलाफ ही काफी षड्यंत्र हुए, जब उन्होंने गलत जो लोग को भर्ती कर रहे थे दूसरी पार्टी से, तो उनको भी मतलब कि निष्कासित किया गया, उनको भी मतलब कि बदनाम किया गया, जबकि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया अपना आंदोलन में डाला था। मतलब कि उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर इस आंदोलन को बहुत ऊंचे लेवल पर ले गए थे। जो अन्ना का आंदोलन था जी, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था जी 1.5 करोड़ रुपया दिया था। क्योंकि अभी 29 दिसंबर भी गई है और 29 दिसंबर को ऐलान हुआ था कि लोकपाल बिल पास होगा और आज तक लोकपाल बिल का कोई अता पता नहीं है जी। तो उसके बाद
मेरा काफी जो था, मैं पॉलिटिकल पार्टियों से, सियासी पार्टियों से मैं किनारा कर गया था और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए मैं काफी कुछ मैंने अपने आप पे मतलब काम किया। मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो उसमें भी उत्तीर्ण हुआ था, पर इंटरव्यू में आगे जा नहीं सका। तो उसके बाद मेरे आयु के अभाव के कारण, मैं 32 साल का हो चुका था, तो उसके कारण मैं कैरियर काउंसलिंग एजुकेशन फील्ड में चला गया था। तो अभी एजुकेशन फील्ड हमने बीकानेर का प्रोजेक्ट किया है परामर्श, तो अच्छा मेरा कैरियर काउंसलिंग अच्छा चल रहा है। और अभी मेरा जो संघर्ष है वो हवाला माफिया और लैंड माफिया के साथ चल रहा है। तो अभी तो उसके लिए मैंने वकालत में अभी एडमिशन लिया अपनी 36 साल की उम्र में। तो अभी मैं अपनी आखिरी साल में हूँ और मेरा संघर्ष अभी काफी हद तक मतलब कि है कि मुझे सतपाल शर्मा जी हैं हमारे, उनसे काफी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है समय समय से। और अभी हमारे कई काफी मुद्दे हैं जो क्योंकि अभी मैं पंजाब में हूँ, तो पंजाब के जितने मुद्दे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का IT इंचार्ज रहा हूँ पूरे पंजाब का। मेरे 29 बंदे मेरे अंदर टीम में रहे हैं, पर उनको डीमोरलाइज किया गया जब दूसरी पार्टी से और उनके जो चेले थे उनको प्राथमिकता दी गई और वो फिर सभी अपने व्यवसाय के लिए बेंगलोर वगैरह साउथ या अब्रॉड में चले गए। तो मतलब कि बहुत भागदौड़ करके हमने जमीनी पद्धर पर बहुत अच्छी अच्छी टीमें बनाई थी, पर सभी के सभी इधर उधर अपनी व्यक्तित्व, अपनी कमाई के लिए चले गए। जब उनको